आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते, हर एक बहन, हर एक भाई जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाते हैं, हर एक लोग, हर एक बहन, हर एक भाई अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ एक मन हो जाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हर एक लोग आज की सुंदर मीटिंग के लिए खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हर एक लोग मेरे साथ, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने जगह पे आप खड़े हो जाएं, अपने जगह पे आप खड़े हो जाएं, हर एक लोग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ओ रिया बारा बारा बा संद्रिया रबा निम्रियोंदा रिबो सिकिरी काला रबा निको डोको डोको रबा रिका बारा बा रिबो सिकिरी काला रबा रबा निको तो रोबो सिकिरी काला रबा रबा निकोरिया बाराबा रिबोरिया बाराबा संद्रिया रबा लेमरो खो सोखोरिया बाराबा रिबो सिकिरी काला रबा निको तो रोबो। हर एक बहन, हर एक भाई अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक मन हो जाए। ओ रिया बाराबा संद्री निको तो रोबो रिबोरिया ला रबा रिको तो रोबो सिकिरी काला रबा रबा निकोरिया बाराबा रिबो रिबो सिकिरी काला रबा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और उसकी ग्रेस को आप मांगे, उस खुदावन की आत्मा को अपने जीवन में आप मांगे, बुलाएं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हम आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपके नामों को महिमा करते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद, निवेदन, प्रार्थना पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आप सभी और क्वायर टीम सभी मिलके उसकी आराधना स्तुति में आपने हिस्सा लिए, उसकी धन्यवाद करते खुदावन। आप आराधना का योग है, स्तुति की योग है। जितने भी बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे प्रभु, उनके जिंदगी में हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो अंधकार की कार्य, हर वो अंधकार की प्रॉब्लम है नष्ट हो। रिबो रिया बाराबा रिबो सिकिरी का लालाबा निको तो रोबो रिका बाराबा रिबो सिकिरी का। हर एक बहन, हर एक भाई अन्य भाषाएं प्रार्थना करे। लिब्रो खो सोखो रिया बाराबा रबा रबा रबा। अपने जगह पे आप खड़ा हो जाए, जहां से मुझे देख रहे हैं आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रिया बाराबा रिबो रिया बाराबा सांबरी रिबो सिकिरी का लालाबा ओ रेमो सोममा रिबो सिकिरी का लालाबा रबा 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 निकोटो को लोको रबा रिका बाराबा रिबो रिया बाराबा रबा रबा रबा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे राजाओं का राजा, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन कि जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, प्रभु आप उन्हें अपने आत्मा से भरे, आप उन्हें अपने नौ वरदानों से भरे प्रभु यीशु, इन्हें टच कर। ओ रिया बारा 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 पर हर एक बहन, हर एक भाई अपने जगह पे खड़े होकर उस खुदावन की आराधना में, उस खुदावन की प्रेजेंस में आप आत्मा और सच्चाई से जाएं। ओ रिया रा 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 बा रिबो सिकिरी का ला ला रा बा रा बा रा बा रा बा रा बा निकोटो को लोको रा बा रिका बा रा बा रिबो सिकिरी का ला ला रा बा रा बा रिबो रिया बा रा बा रिबो सिकिरी का ला ला रा बा रा बा निको तो रोबो रिया बा रा बा रा बा रा बा लेम रो खो सो खो रिया बा 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 रिबो रिया बा रा बा। हर एक बहन को पवित्र आत्मा टच करे, हर एक बहन को इस वक्त जो मुझे देख रहे उन्हें आप टच करे पवित्र आत्मा, उन्हें हील करे पवित्र आत्मा, उन्हें गांठ ट्यूमर रसौली से उन्हें आजाद करे। ओ रिया बारा 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 बा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक भाई, हर एक बहन जहां जहां से मुझे देख रहे आप अपने हाथों को उठा लें और अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ मेरे साथ एक मन हो जाए, एक मन हो जाए। शैतान की हर वो चाल, हर वो योजना आज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाएगा। आज यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार से हर वो बीमारी कैंसिल हो जाएगा, हर वो गरीबी कैंसिल हो जाएगा, हर वो श्राप कैंसिल हो जाएगा, हर वो अंधकार की कार्य कैंसिल हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते। ओ रिया बारिबो सिकिरी का ला ला बा रिको तो रोबो लेम रोखो सोखो रिया बा 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 रिबो रिया बाराबा रिबो सिकिरी का ला ला बाराबा निको तो रोबो रिका बाराबा रिबो सिकिरी का ला ला बाराबा। मेरे प्यारे पिता अपना पवित्र बड़ा हाथ स्वर्ग से बढ़ाएं और जितने भी बहन, जितने भी भाई जहां जहां से लोग देख रहे खुदावन उन्हें आप आशीषित करें,
खुदावन आप उन्हें आशीषित करें, खुदावन आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें बीमारी से आज़ाद करें, उन्हें गरीबी से आज़ाद करें, कर्जे से आज़ाद करें, टेंशन से आज़ाद करें, बंधन उनके ज़िंदगी से नष्ट हो जाए, बंधन उनके ज़िंदगी से नष्ट हो जाए। ओ रिया बाराबा संद रिया रबा 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 रिबो सिकिरी का लाला रबा रबा निको तो रोबो रिया बाबा बाबा बाबा। वो नया नया आज नए ग्रेस आपको देगा, वो नए ग्रेस आपको देने जा रहे हैं। आज के दिन आपको नए ग्रेस देने जा रहे हैं। उस खुदावन नए ग्रेस को आप रिसीव करो, हर एक बहन हर एक भाई रिसीव करो। ओ रिया बा राबा संद रिया रबा निमलो खोरोखो सिकिरी का बाबा बाबा ओ निक्रोखो नियामा संदा लाला रबा 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 रिबो रिया बा रबा रिबो सिकिरी का लाला रबा रबा। हर एक बहन हर एक भाई आत्मा में उससे भर जाओ, उसकी आत्मा से भर जाओ, उसकी सामर्थ से भर जाओ, उसकी दानों और वरदानों से भर जाओ, उसकी दानों और वरदानों से भर जाओ। ओ रिया बा रबा संद्रिया रबा 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 रिबो टोको लोको रबा रिको तो रोबो सिकी रिका ला रबा रबा निको टोको लोको रबा रिया बा रबा रिबो साका रिया बा रबा लेम रोको सोको रिया बा रबा 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 रिबो रिया ला रबा रिको तो रोबो। जहां जहां से लोग देख रहे छूट जाओ, शैतान की हर वो चुंगल से आजाद हो जाओ, शैतान की हर वो योजना से आप आजाद हो जाओ, शैतान की हर वो बीमारी से आजाद हो जाओ, शैतान की हर वो अंधकार की शक्तियां जो आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों के जिंदगी में, आपकी करियर में, आपकी लाइफ में जहां जहां काम कर रहे, यीशु के नाम से बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिया बाराबा संद्रिया रबा निको तो रोबो। मेरे प्यारे पिता, जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ तेरे वचन सुनने के लिए एकत्रित है, प्रभु आप उन्हें आशीषित करना, आप उन्हें आशीषित करना, आप उन्हें आशीषित करना मेरे प्यारे पिता। और उन सभी बहन भाई को आपके हाथों में सौंपते खुदावन में आगे क्या समय को आपके हाथों में सौंपते। खुदा आपका वचन आत्मा और जीवन है, जो बहन भाई सुने वो आपकी आत्मा से भर जाए, आपकी जीवन से भर जाए। खुदावन आपका वचन दो धारी तलवार है, वो मन की भावनाओं को प्रकट करता है और उसे आर पार छेद कर मन की भावनाओं प्रकट करती। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जीसस, क्योंकि उसका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। रिसीव करो इन वर्ड्स को, क्योंकि ये परमेश्वर के वर्ड्स है, आपके लिए प्रोफेसी है, क्योंकि उसका वचन सबसे पहला जीवित है और वह आपके जीवन में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन हो जाओ। हर एक बहन हर एक भाई ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी है, आप मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावन। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। और आत्मा और सच्चाई से उसके एक गीत गाएंगे हर एक बहन हर एक भाई मेरे साथ, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ओ रीबो सिकिरी का लाला रबा, धन्यवाद खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। मुबारक है जिस के गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मुबारक है जिस के गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा, रात और दिन मुझ पे ऐ खुदा, हाथ तेरा भारी था। फिर से, मैं जितना खामोश रहा, मेरा दिल
उतना ही बढ़ा। रात और दिन मुझ पे ऐ खुदा, हाथ तेरा भारी था। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मेरे खुदाया मेरी खता को तूने माफ किया। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। पास है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझसे दुआ। मेरी हिफाजत हर गम से, तू मेरे छिपने की जगह। पास है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझसे दुआ। मेरी हिफाजत हर गम से, तू मेरे छिपने की जगह। आजादी के नगमे देगा, जिस राह पे चलना है कहेगा। आजादी के नगमे देगा, जिस राह पे चलना है कहेगा। तेरी नजर अब मुझ पर होगी, तूने वादा किया। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मुबारक जिस के गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सचमुच प्रभु शुक्रिया है, क्योंकि उसके गुनाह धुल गए हैं। खुदा आपने मुझे धोकर शुद्ध किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद। आपने मुझे खरीदा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता। इस वक्त जितने भी बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए, आपने उन्हें भी खरीदा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदा कि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे ठहराया, ताकि हम तेरे लोगों के बीच में तेरे उस काम को जो आपने हमें सौंपा है कर सकूं। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर दोपहर के समय के लिए। धन्यवाद करता हूं खुदावन आज के दिन के लिए कि आपने मुझे जिंदा और आशीषित रखा। खुदा आज के दिन बहुत सारे लोग बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में है और प्रॉब्लम में है, पर पिता आपने मुझे उस प्रॉब्लम से आजाद करके रखा, इसके लिए धन्यवाद। और आज के ग्रेस, आज की अभिषेक आप मुझे दे, मुझे ताजा करे, मुझे 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 ताजा से, ताजगी से, वो ताजगी जो वचन का है वो ताजगी आप हमें दे, और जो लोग मुझे देख रहे वो ताजगी महसूस करें, क्योंकि आपके वचन हर दिन एक नई सुबह को लेके आती है, एक नई ग्रेस को लेके आती है, और वो ग्रेस जो प्रभु ने मुझे दिया वो आपको इस वक्त दे। खुदावन अपने हाथों को उठाओ और खुदावन को धन्यवाद देते हुए बोलो, प्रभु यीशु आज के वचन जो मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। क्योंकि आपका वचन कहता है मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। क्योंकि आज जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं वो वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु जो भी मैं सुनूं मैं उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा यू हेल्प मी। पवित्र आत्मा हर एक बहन, हर एक भाई जहां से भी सुन रहे, प्रभु उन्हें भी आप आशीषित करें, ब्लेस करें। यीशु मसीह के और यीशुआ का नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, बोलिए आमीन, 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 आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाए क्योंकि अभी वचन का टाइम आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो जो मैं वचन पार्ट 2, जैसा मैंने कहा क्रोध, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पार्ट 2। और हर एक पाप मैं नहीं चाहता मेरे लोग या मेरे चर्च के लोग उसमें उसमें फंसे रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो उससे आजाद होने के लिए आज कुछ चीजों को मैं जिक्र करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो आज उस वर्ड्स को आगे लेके जाते हुए हम बात करेंगे, और वही क्रोध की ही है कि क्रोध आपके अंदर है, आपकी नुकसान है, पर आज उसका सलूशन भी है और आपको जानकारी भी है। तो नीति वचन उसका 16, उसका 17 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सब लोग शेयर करें खुदावन के वर्ड्स को। 17। बुराई से हटना हाँ, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। बुराई से हटना हाँ, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। हाँ, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, हाँ, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हालेलुया। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। क्रोध से हटना, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर क्रोध से हटना कहता है, बुराई मतलब क्रोध ही है, क्रोध से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटिया है, तो वो कहता है उससे हटना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और 14 का 17 पढ़ेंगे। हालेलुया। जो झट क्रोध करे, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो झट क्रोध करेगा वो मूर्खता का भी काम करेगा। और जो बुरी युक्तियां निकालता है, जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। उससे लोग बैर रखते हैं। और भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है। हालेलुया, फिर से पढ़ना। जो झट क्रोध करे, जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। वो मूर्खता का भी काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात देखो, क्रोध आप मूर्ख लोगों का निशानी है। यहाँ पे इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस बात से हमें देखना है कि ये मूर्खता, मूर्ख लोगों का क्रोध जो है मूर्ख लोगों का निशानी है। और ये कहता है जो झट क्रोध करता है मूर्खता का काम भी करेगा। और जो बुरी युक्तियां निकालता है, हाँ, उससे लोग बैर रखते हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुरी युक्ति मतलब आप कुछ को गलत नहीं बोल रहे, पर अपने अंदर गलत सोच रहे, बुरी बुरी बातें को युक्ति कर रहे हो। हालेलुया। तो उससे लोग क्या करते हैं, बैर रखते हैं। और भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। भोले को भाग मूर्खता ही है। पर मैं जो बात कर रहा हूं क्रोध, जो झट क्रोध करता है मूर्खता का काम भी करेगा। और ये उसके जीवन में हानिकारक होगी। उनके जीवन के अंदर कुछ चीजें उसके लाइफ में नहीं रहेंगे। और वो बाइबल के बात है, बाइबल के अनुसार देखेंगे तो आपको दिखेगा कि झट क्रोध करने वाले के जीवन में कुछ चीजें वह नहीं है जो परमेश्वर उनके लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बटन दबा हुआ है, अलग रखो। तो जो झट क्रोध करने वाले के जीवन में कुछ प्रॉब्लम में रहेगा, कुछ फाइनेंशियली, कुछ शारीरिक, ऐसे बहुत सारी चीजें की बात है। देखो यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से उतरा था, कबूतर के रूप में। बाइबल कहती है शारीरिक रूप में। और जब शारीरिक रूप में परमेश्वर उतरता है किसी जीवन में तो वो फेमस हो जाता है। यीशु मसीह क्या हो गया, फेमस हो गया। इसीलिए आज आपको समझनी है कि पवित्र आत्मा तभी उतरनी है शारीरिक रूप में जब आप शरीर के काम त्याग चुके हो। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, बोलता है शारीरिक रूप में कबूतर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा।
और वो उस समय यीशु मसीह क्या उसके परिस्थितियां, उनकी सोच विचार क्या था जो आपको मालूम होगा। तो आज अगर आपको शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा की जरूरत है तो आपको करना क्या है, अपने जीवन से क्रोध, जितने प्रकार की पाप बाइबल का हाथ जिक्र किया है उस पाप को आपको छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो झट क्रोध करेगा वो मूर्खता का काम भी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ऐसे क्रोध से आप अलग रहिए, ऐसे क्रोध से बाहर रहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब 16 का 32 पढ़ना। विलंब से क्रोध करना, विलंब से, देखो झट क्रोध करने वाला मूर्खा का काम करेगा, पर जो विलंब से क्रोध करेगा और वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया, कहता है जो विलंब से क्रोध करेगा और अपने मन को बस में रखेगा तो एक शहर को जीत लिया, उससे भी उत्तम है। हालेलुया। ये एक देश, चाहे आप एक यूपी का एक राज्य पकड़ लो, या आप जहां भी रह रहे, जिस एरिया में रह रहे, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूं तो इस एरिया, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, पर महाराष्ट्र का एक गांव में रहता हूं तो गांव का बात कर रहा है, बोलता है वो मन को बस में रख लेना और विलंब से क्रोध करना, ये दोनों ऐसा हथियार है जो एक गांव को जीत लेना, एक राज्य को जीत लेना, उससे भी उत्तम है। कहता है राज जीत लेना से भी उत्तम बात कहा है, उत्तम लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मन के ऊपर और अपनी गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा ही आप कंट्रोल करने जाएंगे आप कुछ चीजें हासिल करते जाएंगे। आप सोचिए, जो आदमी क्रोध कर रहा है, बाइबल कहता है, एक फिर से पढ़ना हो वचन 32, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। तो कहता है विलंब से क्रोध करना, बल्कि क्या है, फिर से वो लाइन, वीरता से, हालेलुया, जो विलंब से क्रोध करता है वो वीरता है, और अपने मन को वश में रखना, अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से, नगर को जीत लेने से उत्तम है। उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, एक नगर की बात कर रहा है, तो अगर आप झट क्रोध करें तो आप कितना बड़ा नुकसान उठा रहे। सोचो, अगर उसे बस में कर रहे हो तो एक नगर, एक गांव जीत रहे हो, और अगर नहीं रख रहे हो तो आप कितना बड़ा नुकसान। सोचो, कोई भी गांव होएगा, चाहे वो यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे मद्रास के हो, चाहे कर्नाटक हो, कहीं भी हो, कोई भी गांव 100 घर से ऊपर होता तो ही उसको गांव कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता उससे उत्तम है। तो आप सोचिए, अगर आप झट क्रोध करते तो आप कितना बड़ा नुकसान उठाते हो। सोचिए, अगर एक गांव 50 घर के भी हो तो 50 घर के कितने जमीन हुआ, आप उससे भी ज्यादा का मालिक आप हो। जब आप क्रोध करते तो वो गंवाते हो। क्यों? ये शारीरिक दुखे आपको होनी है, इसलिए क्रोध करो, पर कहता है पाप मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता है क्रोध करो पर पाप मत करो, आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हो, आप क्रोध का मतलब होता है आपका प्रॉब्लम आना, आप अपनी कुछ चीजों को गमाना। प्रेज द लॉर्ड। आपने पैसा रखा जेब में और आपको मालूम नहीं जेब फटा है तो गिर जाएगा। उसी प्रकार एक क्रोध आप किए, पर आपको एक क्रोध में क्या है, आपका जेब फटा हुआ है। जैसा ही आप क्रोध किए आपका जेब फट गया और वो गिर जाएगा। हालेलुया। आपको जब पैसा रखते आदमी कभी जेब फटा रहता है, मालूम नहीं है, और गिर जाता है। उसी प्रकार एक क्रोध है जिसको मालूम नहीं लोगों को क्रोध करने से क्या होगा, पर जैसा ही क्रोध करेंगे पैसा आपका चला जाए। और यही यीशु मसीह अपने बच्चे के साथ नहीं चाहता, यही यीशु मसीह अपने बेटे के साथ नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे बहन, मेरे भाई। इसलिए आज बहुत ही जरूरी है कि आप उस वचन को जानें, क्रोध क्या है। इसलिए 19 उसका 11 पढ़ना, नीति वचन 19 उसका 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोच लो, परमेश्वर कहता है जो मनुष्य, जो बहन, जो भाई, जो विलंब से क्रोध करता है वो बुद्धि से काम करता है।
बुद्धि से। और जो झट क्रोध करता है वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है। और मूर्ख के साथी, बाइबल कहती है मूर्ख के साथी नाश हो जाएंगे, पर बुद्धिमान के साथी बचाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आज फिर से वापस कहता हूं कि ये क्रोध वो आप स्ट्रगल करेगा, ये क्रोध आपको फेल करेगा, ये क्रोध आपको नीचा लेके जाएगा। इसलिए हर एक बहन, हर एक भाई इसके ऊपर काम करे, अपने जीवन के ऊपर। बाइबल कहती क्रोध करो, ऐसा नहीं कि नहीं करो, पर पाप मत करो। ये मैन पाप के अंदर, अगर आपकी क्रोध के अंदर पाप है तो गलत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज ये वचन आप जब सुन रहे हैं तो आप ये याद रखो कि नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। इसका मतलब अगर मैं इस भाईंदर के अंदर हूं या इस महाराष्ट्र में जहां भी हूं, अगर यहाँ का अगर आबादी 12 लाख का है या 15 लाख का है, तो इस आबादी 12 लाख और 15 लाख की आबादी कितनी बड़ी है? बोलता है इस सिटी को जीत लेने से भी उत्तम है। मन को बस में कर लेना, मतलब इस सिटी को भी खरीद लेना, इससे भी उत्तम है। इसका मतलब इससे कई गुना आशीष से जब आप क्रोध करते तो जाता है, ये कई गुना आपका नुकसान होता है। और ये तुरंत नहीं दिखता, ये आने वाले टाइम में दिखता है। ये तुरंत नहीं दिखता, तुरंत अगर दिखेगा तो आदमी कोई करेगा नहीं। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये तुरंत तो नहीं दिखता। ये एक ऐसा हथियार है, तुरंत तो दिखता नहीं, पर टाइम आने के बाद दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज ये जो टाइम रखा गया है प्रेयर, वेडनेसडे, फ्राइडे, हालेलुया, आप इस टाइम में आपको मजबूत होनी, और ऐसा मजबूत जो आप को कोई हरा नहीं सके, कोई आपको पीछे न ला सके। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां से भी मुझे देख रहे, आपका बेस्ट टाइम शुरू होगा, पर कहता है उत्तम है कि क्रोध छोड़ दे, उत्तम है कि क्रोध छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आपको इसे छोड़नी है, इसे त्यागनी है। ये बहुत डेंजर, इसलिए आप वापस पढ़ना 14 का 17। जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। हाँ, जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम करेगा। और 29 पढ़ना उसी का, 14 का 29। जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, वह बड़ा समझ वाला है। बड़ा समझ वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विलंब से क्रोध करने वाला वो क्या है? बड़ा समझ वाला है। आमेन। कम ऑन चर्च। हर एक बहन, हर एक भाई से कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला बड़ा समझ वाला है। तो क्या बड़ा समझ वाला नहीं बनेंगे? क्या बड़ा समझ वाली नहीं बनेंगी? क्या बड़ा समझ वाला नहीं बनोगे? क्या बड़ा समझ वाली नहीं बनोगी? ये आप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग जो कहना है कहने दो, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। आप समझ वाला बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, ऑनलाइन चर्च, आपके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है और आ चुका है। मैं घोषणा करता हूं, बस वेट करनी। वेट क्या? कि आपको तुरंत परमेश्वर के अधीनगी में जानी पड़ेगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुसार चलने की जरूरत। फिर से पढ़ना वापस 29। जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, वह बड़ा समझ वाला है। वो बड़ा समझ वाला है। हालेलुया, बड़ा समझ वाला यीशु ने दिया है। हालेलुया, यीशु के नाम से मुझे शांति दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जब आप
अपने अंदर गाना जब आप गाते हो कहते बड़ा समझ वाला दिल यीशु दिया है, यीशु के नाम से मुझे शांति मिला है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये दिल, ये समझ वाला मन आपको मिलेगा, वो शांति आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति, वह ब्लेसिंग आपके हिस्से का हक होएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई तैयार हो जाए उसके राहों पे चलने के लिए, उसकी मार्गों पे चलने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक बहन, हर एक भाई मेरे साथ इस वचन को जब आप पढ़ते हो तो आपको बड़ा समझ वाला बनना है। क्या? बड़ा समझ वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। बड़ा समझ वाला बनना है कि नहीं? यस या नो? यस है तो थम्स आपको कमेंट में आना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये हानिकारक चीज अपने जीवन में रखना ही नहीं। हानिकारक जीन मैं 2015-16 में ही समझ लिया, ये हानिकारक वर्ड्स अपने लाइफ में नहीं रखना है। ये हमें हानि करेगा। लोग हानि नहीं कर सकता, लोग हमारा बिगाड़ नहीं सकता, लोग आपका बिगाड़ नहीं सकता, लोग आपको तबाह नहीं कर सकता। आपका तबाह करने के लिए आप खुद है, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे काम कर रहे तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता। हम एक दूसरे को दोष देते नहीं, नो, हम खुद है उसका जिम्मेदार। याद रखो, हम खुद उसका जिम्मेदार। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको ये समझनी है। हर एक बंदा, हर एक भाई, हर एक बहन इसमें से बाहर आना है। इससे बाहर आना है। जितना हो सके जल्दी आपको बाहर आना है। कॉमन चर्च, क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ये आपको स्पिरिचुअली आइज को ओपन करेगा। अगर इसमें से बाहर आएंगे तो ये आपके आत्मिक ग्रोथ करेगा। ये अगर आपके अंदर ये क्रोध है तो ये आपकी आत्मिक ग्रोथ को रोक देगा, और जो चीजें आपको चाहिए वो आपको मिलने नहीं देगा। इसलिए इस क्रोध को आज ही आप टाटा बाय बाय करना। कहता है जो क्रोध में धीमा है वह बड़ा क्या है? बड़ा समझ वाला है। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आमेन। अब पढ़ना 19 का 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। बुद्धि से चलने वाला और विलंब से क्रोध करने वाला आपको बनना है। विलंब से क्रोध करने वाला। कुछ भी लोग बोलने दो, थोड़ा टाइम लो, वक्त लो, फिर बोलो ना, मजा आएगा। आमेन। इसको याकूब के किताब में क्या कहता है? पहला अध्याय याकूब, उसका 19 वचन पढ़ना है। हालेलुया। तब अगर आप इस पे काम कर रहे, मैं तो कर रहा हूं, मेरे चर्च के लोगों से भी मुझे करवाना है। मेरे साथ काम करने वाले सबके ऊपर एक काम करनी। आप जहां भी काम करना चाहते तो आपके इसके ऊपर काम करनी पड़ेगी, तो ही आप बढ़ेंगे। पढ़ना 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हाँ, फिर से बोलना, कैसा पॉइंट है? पहला, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। कान सुनने के लिए कान को बहुत स्पीड रखो। कुछ लोग बोलते हैं ना, तुमको नहीं सुनाई दिया, अच्छी बात नहीं सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता ना, बोलता है सुनने के लिए तारफर रहो, कान को ऐसा खड़ा करके रखो। क्या करके रखो? खड़ा करके रखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कान खड़ा करके रखो सुनने के लिए, और बोलने में धीर, और बोलने में धीमा रहो, कम बोलो। क्या? बोलने में धीरा रहो, और क्रोध में धीमा हो, और क्रोध में धीमा हो। लोग गांव का वो ट्रेन चलती है कैसा, उसकी स्पीड होने में कम से कम 10 मिनट लगता है। क्या? स्पीड होने में 10 मिनट लगता है।
यहाँ लोकल ट्रेन तो बहुत जल्दी फुट सी स्पीड पकड़ लेता है, पर गांव वाला नहीं पकड़ता, क्योंकि ढोकर 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 करके फिर पड़ता। हालेलुया। तो कहता है क्रोध में क्या रहो, धीमा रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसमें किसका फायदा होगा? अगर परमेश्वर के दास प्रेरित परमेश्वर के अगुए जब ये बात कह रहे थे, तो क्या इसमें किसका फायदा होगा? आपका होगा, आपका होगा, इसलिए ये बात कहा गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको क्या रहना है? क्रोध में धीमा रहना है, बोलने में धीमा रहना है, सुनने में ज्यादा तेज रहना है। हाँ? इसलिए मैं कभी कभी कुछ बातें कहीं बोलता रहता हूँ, देखता हूँ इन लोग बजा हुआ है, तो मैं अपनी बातें चेंज कर लूं। क्यों? क्योंकि इन लोग कान इनके मोटे हुए हैं। जाने दो भाई, मोटा ही रहे। यीशु मसीह क्या कहा? इनके कान तो है पर सुनते नहीं, इनके आंख तो है पर देखते नहीं। और हमको कोई अगर बाजू वाला भी बात करता रहेगा तो भी मेरा कान में आवाज आ जाती, क्या मालूम, मैं तो समझ लेता हूं, मेरा काम हो जाता है। लोगों का काम हो या ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने मुझे कान दिया है सुनने के लिए, यीशु ने मुझे आंख दिया है देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए इसमें धीमा रहना है, इसका मतलब इसके आपका फायदा है। इसलिए याकूब भाई कह रहे कि धीमा होना, सुनने के लिए तेज होगा तो तेरा फायदा होगा, और बोलने में धीमा होगा, क्रोध में धीमा होगा तो तेरा फायदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। इसलिए आज जब ये वचन हम सुन रहे हैं तो आप अपने आप को चेंज करना। चेंज, क्रोध चेंज, लाइफ चेंज। क्रोध चेंज, फ्यूचर चेंज। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गांव के अंदर हमने देखा एक भाई को क्रोध इतना आई कि एक मार के उसका सर फाड़ दिया। आपको मालूम है हाबिल और केन के बारे में? ये क्रोध थी, जलन ही थी कि अपने भाई को हत्या कर दी, अपने सगे भाई। क्रोध। और क्रोध कब आता है इंसान को? तो गाना है ना, अपने से बढ़कर दूसरे को अच्छा समझो। एक गाना है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो इस गाने के अंदर अब जाएंगे तो इस वर्ड्स को आपको मिलेगा। क्रोध की वजह केन ने हाबिल को मार डाला, एक अच्छे भाई को, एक विश्वास योग भाई को, एक विश्वास योग फेथ करने वाला अपने सगे भाई को मारा। इसलिए ये क्रोध सही नहीं है, ये क्रोध खतरनाक है। आप लोगों के लिए मैं 24 पॉइंट परमेश्वर ने जो मुझे दिया है बताने के लिए, और सब मैं बताऊंगा। आने वाला टाइम, आने वाला वक्त, क्या क्या क्रोध है वो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए हर एक बहन, हर एक भाई तैयार हो जाए उस खुदावन की ग्रेस को लेने के लिए, क्योंकि वो आने वाला टाइम आपके लिए बेस्ट होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए सब लोग ग्रहण नहीं कर सकता, पर जो स्पिरिचुअल है वो इस वर्ड्स को लेगा। वो इसे लेगा क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, उसको जिंदा रहना है, आशीषित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इफिसियों 4 उसका 32 पढ़ें। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हालेलुया। एक दूसरे पे कृपालु और क्या होना चाहिए? करुणामय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं भी निकाल लूं थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, पढ़ना। एक दूसरे पर कृपालु हाँ। और करुणामय हो। हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ। हालेलुया। जैसे मसीह में भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा किया, वैसा तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो।
प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियो 3 उसका 13 पढ़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक भाई यूपी से जहां जहां से मुझे देख रहे और ये लाइव टेलीकास्ट होने के बाद भी देखेंगे, वो भी आप अगर इस पे काम किए तो आप आशीषित हो। पढ़ना। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। किसी पे किसी के एक दूसरे पे दोष लगाने का कारण हो तो क्या करो? सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। और एक दूसरे को अपराध को क्या करो? क्षमा करो। ये कैसा है आपको मालूम है? ये ऐसा नहीं कि आप मन में क्षमा कर लिए, नहीं, ये वो अर्थ नहीं है। ये एक दूसरे को क्षमा करो मतलब एक दूसरे के पास जाओ और उनको बोलो कि भैया मैंने तेरे प्रति गलती किया, तेरे को फोकट के डांटा। उसके साथ बैठ के बोलो, एक दूसरे के प्रति क्षमा करो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज बात प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बड़े अच्छे हो और आपको आशीष मिल जाए। प्रॉब्लम ये है कि आपकी कुछ चीजें जो गंदी है उसको आपको बाहर करनी। हर एक बहन, हर एक भाई से मैं कह रहा हूं, जहां जहां से आप सुन रहे हैं, ये बाइबल की आधारित जो चीजें हैं उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप हटा नहीं सकते। हालेलुया। एक राजा को बहुत क्रोध था। क्या था? बहुत क्रोध था। सामने वाले देश को, सामने वाले लेना है। आप देखो, अगर बाइबल के दूसरे के तो जो राजा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो साउल था, उसको दाऊद के प्रति बहुत क्रोध था। क्या था? बहुत क्रोध था। पर दाऊद मारा नहीं गया। मारा कौन गया? साउल मारा। क्रोध उसे मार डाला और वो ऐसा मारा कि अपने तलवार से ही खुद मारा गया। और दाऊद को इतना, जब उसको जंगल में रखा, गांव में आने नहीं दे रहा था, उसके चारों तरफ पुलिस लगी थी, फौज लगा था, सब तरह से दाऊद के पीछे लगी थी। कभी दाऊद भूखे पहाड़ों के गुफे में, कभी जंगलों में, कभी कहीं भटकता था। उसके लोग उसके साथ 700-800 लोग उसके साथ हमेशा रहता था और उन सभी कहते थे, ए दाऊद मार इसको। बोलते हैं नहीं, मैं नहीं मारूंगा। एक बार ऐसा भी टाइम आया कि जिस गुफा में छुपा था उसी गुफा में साउल चला गया उसको ढूंढने, और दाऊद ने उसके थोड़ा सा वस्त्र को नीचे से, जैसा धोती हो या ऐसा कुछ था, उसे कट कर लिया। और जब बाहर वो निकल गया तो उसके पीछे दाऊद भी निकला। बोलता है, देख साउल, आज परमेश्वर ने तेरे को मेरे हाथ में कर दिया था, पर मैंने तुझे नहीं कुछ किया। और उसका जलन वहां भी नहीं गया, मारा गया। और दाऊद 66 लड़ाई, 66 युद्ध जीता, कहीं नहीं मारा गया। वजह क्या? प्रेम। प्रेम था, क्रोध नहीं था। साउल के घर से एक आदमी आया, सैनिक था, वो दाऊद के साथ मेल मिलाप करने आया था। और दाऊद घर पे नहीं था, दाऊद घर पे ही था, पर दाऊद के एक सैनिक था जिसका भाई के युद्ध में उसके द्वारा मारा गया था, और उसके अंदर क्रोध था कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और जब उसको मालूम पड़ा कि दाऊद के पास वो आया था मेल मिलाप करने के लिए, तो दाऊद को बोलता, अरे तुमको मालूम नहीं ये मेरा दुश्मन था और तुम उसको छोड़ दिए? बोलते नहीं, वो भली बातों को लेके आया था। और वो माना नहीं, बोला ठीक है, पर पीछे से जाकर उसको पीछे पकड़ कर उसके रास्ते में मार दिया। पर दाऊद उसके लिए बहुत विलाप किया, रोआ कि मेरे कुशल के लिए कौन लहू बहा दिया। पर मेरे भाई, मेरे बहन, और उसी को सुलेमान को कहा, बेटा मैं कुछ ही धरती पे करने के लिए हूं कि जिसको मैं छोड़ दिया तू मत छोड़ना। और सुलेमान ने उसको छोड़ा नहीं, पर दाऊद उसे छोड़। पर 66, आप सोचो, साउल एक लड़ाई में ही मारा गया,
फिलिस्तीन की लड़ाई में, एक दो लड़ाई में ही मारा गया और वो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। पर दाऊद 66 लड़ाई जीता, एक भी हारा नहीं। और लाइफ ऐसा स्ट्रांग रहा, उसकी हड्डी हड्डी कामयाब रहा। उसके बुढ़ापे में उसकी सेवा टल के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते थे, क्योंकि राजा है। बुढ़ापे में भी लोग उसके डर मानते थे। क्या ये हथियार, ये वेपन जो क्रोध का छोड़कर दूसरा एक वेपन है जो प्रेम का है, वो लेना कितना आसान। इसलिए उसे लेना है हर एक बहन, हर एक भाई को। क्योंकि शैतान कुछ भी कर ले, वो कितना मर्जी बड़ा बुद्धिमान हो, पर परमेश्वर के बुद्धि के आगे वो जीरो ही, वो जीरो ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए शैतान क्यों परमेश्वर से नाराज है? वजह है, कुछ वजह है, मैं कभी बताऊंगा। वो इतना परमेश्वर से जलता क्यों है? क्योंकि वो शैतान एक प्रेयरफुल व्यक्ति था, आराधना करने वाला व्यक्ति, प्रेयर करने वाला व्यक्ति, और वो इसलिए उससे गुस्सा होता है। मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो वो ज़्यादा गुस्सा इसलिए होता है कि हम उसकी महिमा करते, वो उसको पसंद नहीं, क्योंकि वो महिमा करने वाला था परमेश्वर का, और वो कहता है मैं तेरा करने नहीं दूंगा तेरा महिमा किसी को। इसलिए वो ये सब चाल चलता है। हवा को इसलिए बहकाया। आज भी बहुत सारे बहन, बहुत सारे भाई इसलिए बहकते, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसको वर्शिप करने नहीं आता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता उससे। हालेलुया, क्योंकि उसमें शैतान की थप्पड़ लगती है। क्या लगती है? थप्पड़। आप किसी को थप्पड़ मारोगे, कोई बर्दाश्त करेगा? और जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हो, शैतान को थप्पड़ लगता है। परमेश्वर कहता है देख, तू बोला था ना मेरा आराधना कोई नहीं करेगा, तो उससे अच्छा करने वाला मेरे बेटे मेरी बेटी। इसलिए उसे तकलीफ होता है कि उसका ना कोई भजन करे। यशायाह का 14वां अध्याय में आप पढ़ोगे तो बराबर पढ़ मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए अभी डांट हमारे कलीसिया के बच्चे लोगों को भी लगनी चाहिए, और लगेगी। क्यों? क्योंकि आप वर्शिपर बनना है तो आपको उस ढांचे में जानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बातें मैं कैमरा पे ऑनलाइन है नहीं बोल सकता, पर ये ध्यान रखो आप भी वर्शिपर बन सकते हो, पर आपको क्या करनी है? जब तक आप वर्शिपर नहीं तब तक कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बनना है हर एक बहन, हर एक भाई को। गीत गाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम गीत गा सके, उसकी आराधना कर। इसलिए बनाया क्योंकि शैतान 1/3 स्वर्ग से जब गिरा दिया गया, क्योंकि यही जो 1/3 थी वह परमेश्वर के भजन करता था, आराधना करता, और वो गिरा दिया गया। इसलिए परमेश्वर के प्लानिंग आया, मैं अब मनुष्य के बनाऊंगा और उससे मैं अपनी आराधना लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज आप भी ये निर्णय ले कि उसकी आराधना करना है आत्मा और सच्चाई से, दिल से, मन से, और सीखना है। पर क्रोध को छोड़ेंगे तो इन सभी चीजें आपके अंदर एंटर होगा। आराधना वाला मन एंटर होगा, प्रेयरफुल वाला मन एंटर होएगा, हर वो मन एंटर होगा। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुझ में से पत्थर के हृदय निकाल कर मांस के हृदय भरूंगा, और मांस के हृदय नरम होती है, पत्थर करक होता है। जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर क्रोध है, वो पत्थर ही है, वो डगमगाना नहीं चाहता। पर बाइबल कहती है आपको नम्र होना। इसलिए क्रोध जो है आपके हानिकारक है, इसे छोड़ना है। साउल का फायदा नहीं हुआ तो आपका और हमारा क्या होने वाला है? क्रोध से जब साउल का फायदा नहीं हुआ तो हमारा और आपका क्या फायदा होगा? सोचिए, नहीं होगा। याद रखो, बाइबल की कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो याद रखना पड़ता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर एक बहन, हर एक भाई सुनने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कान को तरफर करना, ऊंचा करना, ऊंचा करना। हालेलुया। इसलिए उसने कहा सांप जैसा और कबूतर जैसा, सांप आहट से उल लगा लेता है कोई आदमी आ रहा है। हाँ? देखो उसका कितना तेज कान होता है कि वह समझ लेता है कोई आ रहा है, उसका कान बहुत तेज। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भी कान जब रेलवे के पटरी पे डालो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता लगा ठीक। पर रेलवे के पटरी पे ऐसा नहीं पता लगाता, इसीलिए ऐसा पता लगाने वाला बनो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लगाने वाला बन गए तो समझ लो आप जीरो से हीरो भी बन जाएंगे। टाइम कम है, बन जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां से भी मुझे सुन रहे मेरे यंग भाई, यंग बहन, यंग लड़की, यंग लड़के, सभी सुनो, मैं भी एक यंग हूं और मैं आपका साथी हूं आपको कुछ कराने के लिए। आमीन। हालेलुया। कहता है इस, जैसे हमने 3 पार्ट हमने सुना भागने के लिए, भागने वाला, तो कहता है इस जवानी को यहोवा को अर्पण कर दे। हालेलुया। वो तुझे बना डालेगा। आमीन। वो ऐसा बनाएगा कि उसमें बनाने में कुछ खोट नहीं होता। वो जिसको भी बनाता है उसमें कुछ कमी नहीं रहती, ब्यूटीफुल होता है। यहोवा का बनाया हुआ ब्यूटी चीज। आमीन। हालेलुया। तो आज आप शर्मिंदी नहीं हो। सिर्फ क्या है, इस ब्यूटीफुल बॉडी को, आपको मालूम है ये बॉडी परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, अपना चेहरा देख के। इसका मतलब आप जो दिख रहे हो आप परमेश्वर दिख रहे हो। आप काला हो, गोरा हो, लीला हो, पीला हो, किसी भी कलर हो, परमेश्वर आपको बनाया है अपने जैसे। और इसके अंदर परमेश्वर कहता है ना, वो परमेश्वर जलन करने वाला है पर फिर भी वो दया करता रहा, आज भी वो करता है। उसी प्रकार आप भी करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक यीशु मसीह ने एक स्टोरी कहा। किसी महाजन का एक कर्जदार था और जब उसके पास गया उसका चुकाने का मूड नहीं था, तो उसने उससे कहा, हे तू मेरा देगा कि नहीं, तेरा पूरा परिवार को हम भेज देंगे। बोलता है मालिक मेरे पास है ही नहीं है, मैं कहां से दूं। बहुत उसका हाथ पैर जोड़ा तो उसे बोलता ठीक है आज के बाद तेरा माफ, जा। पर जैसे बाहर निकला तो उसका एक 50 रुपये का कर्जदार निकला, उसको गला दबा रहा था। बोलता मेरा 50 रुपया दे नहीं तो अभी मैं जेल में बंद करा दूंगा। अब उस मालिक का कोई एक नौकर था, वो देख रहा था, जाके सब हाल उसको बता दिया। उसको दूसरे दिन बुलाया, बोलता है क्या रे, जैसा मैंने तुझ पर दया किया तो क्या तुझे नहीं करनी चाहिए थी? अब सुन, इसका पूरा परिवार इसे ले जाके बंद कर दो जेल में, कि जब तक कोरी कोरी ना भर दे तब तक इसे छोड़ो मत। हालेलुया। ये सारी स्टोरी हमने सुना है, देखा है। इसलिए प्रेम, सब मिट जाएंगे पर प्रेम, क्रोध छोड़ दो। क्रोध एक पाप है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्रोध क्या है? एक पाप है, एक शैतान का विपन है, हथियार है जो हमारे जीवन में रखता है, ताकि सही समय पे शैतान इसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और जब इस्तेमाल करते हैं तब हमारा नुकसान हो जाता है और शैतान मजा लेता है। शैतान मजा लेता है कि देखो मैंने सोचा था, सही सोच के रखा था, इसके पास एक हथियार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप यूपी से, जहां से, पंजाब, कहीं कहीं से भी देख रहे, डोंट वरी, परमेश्वर आपको सहायता करेगा इससे बाहर आने के लिए। प्रार्थना करो, मैं भी आपके लिए दुआ करूं। आप बहुत जल्दी इससे आप फ्री होंगे, बहुत जल्दी आप आजाद होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इसलिए उस 29 के वचन पढ़ना, फिर 14 का 29, क्यों बड़ा समझ वाला है। कौन सा?
हमें बड़ा समझ वाला चाहिए बनना है, ये छोटा वाला नहीं, वरना जो विलंब से क्रोध करने वाला जो है विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। वो बड़ा समझ वाला है। हालेलुया। बड़ा बनना है। क्या बनना है? बड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा समझ वाला बनना है मेरे बहन, मेरे भाई। बड़ा पाप त्याग दो, क्रोध त्याग दो, बड़ा समझ वाला बनेंगे, परमेश्वर ऊंचा लेके जाएगा, उठाएगा, ब्लेस करेगा, चमकाएगा, लॉन्च करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वो आपके जगह पे, आपके गली में, आपके मोहल्ले में वो लॉन्च करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा समझ वाला बनना है। आमेन। क्रोध को टाटा बाय बाय कर दो। ये दूसरा पार्ट जरूर अपने दोस्तों में भी आप शेयर करो जो इसमें फंसे हुए हैं, इससे वो भी बच जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो इसीलिए मेरे बहन, मेरे भाई, हर एक लोग ये सोच ले कि परमेश्वर बातों में नहीं है पर सामर्थ्य। ये आज का स्पेशल आप ब्लेसिंग को आप ग्रहण करेंगे जब प्रेयर चालू होगा। आप देखना अपने जीवन में। पर आज ये क्रोध को छोड़ना, ऐसा बाइबल कहती है, जो क्रोध में धीमा है वो बड़ा समझ वाला है। आमेन। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आइए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे ऑनलाइन, प्रभु ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फल लेके आए खुदावन। और उनके जिंदगी से ये वचन जब उनके बॉडी, उनके हार्ट में जाए, उनके हर बीमारी से, हर परेशानी से, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए। माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान की हर योजना, शैतान की हर एक प्लानिंग, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे, उनके जिंदगियों से शैतान की हर विपन को मैं नाश करता हूं। और ये वचन आप सभी के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमें प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी यूपी से, बंगाल से, पंजाब से देखते हैं आप आपके जीवन में जो प्रेयर के द्वारा कुछ भी काम होता है, चमत्कार होता है, आप अपनी फोटो, अपनी एक ऑडियो भेजना है कि मुझे ये प्रॉब्लम था, ठीक हो, ताकि आपकी एक छोटी गवाही दूसरे के लिए बड़ी हो सकती है। ये याद रखो। आपको लगता है छोटा है, पर जब दूसरा कोई सुनेगा उसके लिए बड़ा काम आए। हालेलुया। तो भेजना ना भूले। और अगर आप लाइव चलते समय भी भेज सकते अपनी गवाही, तो हम आपको लाइव पे ही बता सकते हैं ये भाई, ये बहन को ये प्रॉब्लम था और अभी ठीक हो। ये यहाँ से देख रहे थे। आमीन। और मैंने एक भाई का जिक्र नहीं किया कि यूपी से जो एक भाई थे, बुजुर्ग थे, उनको प्रॉब्लम था और वो चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे गवाही जो मुझे लगता है देना चाहिए, तो पहले इकट्ठा करें और फिर उसको हम एक दिन आपको बताएंगे। आमीन।